half life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आउट ऑफ 3000 known nuclei only 257 are stable and the rest get stability by radioactive emissions, alpha beta gamma emit करके वो stability हासिल करेंगे। हमें ये तो पता नहीं कि एक रेडियोएक्टिव सैंपल में कौन से न्यूक्लियाई कब डीके करेंगे, क्योंकि रेडियोएक्टिव डीके का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी है और रैंडम भी है। लेकिन ये हमें अंदाजा जरूर हो जाता है कि खास पीरियड के बाद अगर इनिशियली 10,000 एटम मौजूद थे तो उस खास पीरियड गुजरने के बाद 5,000 एटम्स बाकी होंगे। ये उन न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी यानी नेचुरल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर विच द नंबर ऑफ एटम्स या मास ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द वैल्यू प्रेजेंट इनिशियली। हाफ लाइफ वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जिसके गुजरने के बाद किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल के नंबर ऑफ एटम्स कितने रह जाएंगे? हाफ रह जाएंगे एज कंपेयर टू देयर इनिशियल वैल्यू। तो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा टी किसके बराबर होगा? टी हाफ के। टी हाफ रेफर्स टू हाफ लाइफ। तो अगर इतना टाइम गुजरा तो अगर किसी रेडियोएक्टिव सैंपल के n नॉट नंबर ऑफ एटम्स मौजूद थे तो इस टाइम के गुजरने के बाद फाइनली नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने होंगे? n नॉट बाय 2। इज इट क्लियर? सो रीड इट। half life is the duration of time after which the number of atom left is equal to half of the number of atoms present initially. You can write it like this as well. Half of number of atoms present initially. समझ आई बात? वो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि सिंबल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हम इसको अब एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमने बनानी है, ठीक है? तो हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, टी हाफ के बारे में ये एक बात बताता चलूं कि ये किसी भी न्यूक्लियस की, एलिमेंट नहीं कह रहा, किसी भी न्यूक्लियस, क्योंकि एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप होते हैं तो फिर हर आइसोटोप की अपनी हाफ लाइफ होगी। तो ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। हाफ लाइफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियस। और ये प्रॉपर्टी भी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। और नेचुरल प्रॉपर्टी होने का ये मतलब कि इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आप इसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इफेक्ट नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह अप्लाई करके आप इस को चेंज नहीं कर सकते। यानी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, आप उसको तंग नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, कंसीडर करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल है और हमारे पास इनिशियली उसके फर्ज कीजिए कुछ 10,000 एटम्स मौजूद हैं। तो हम वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देखना चाहते हैं कि कितने एटम रह जाएंगे और कितने डीके करेंगे। अच्छा देखिए, यहां पर जो नंबर ऑफ एटम है इनिशियली वो मैं ले रहा हूं 10,000, ठीक है? इनिशियली एक रेडियोएक्टिव सैंपल के 10,000 एटम्स मेरे पास मौजूद हैं।
जब 10,000 एटम्स मौजूद हैं और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मेंशन कर रहा हूँ, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। इधर फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद, सेकंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद, थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद और फोर्थ हाफ लाइफ गुजरने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम लेफ्ट। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय NL और व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम डिकेड। नंबर ऑफ एटम डिकेड इज रिप्रेजेंटेड बाय ND। तो ये NL है और ये ND है, ठीक है। और इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा? n0 के बराबर होगा, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम गुजरने के बाद हमेशा कितने एटम्स रह जाएंगे? हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो अगर इनिशियली 10,000 थे तो पहली हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? कितने डीके करेंगे? 5,000, ठीक है। अच्छा, ये पहली हाफ लाइफ के बाद। दूसरी हाफ लाइफ के बाद अब तो इनिशियली कितने हैं? 5,000 है, तो अब कितने डीके करेंगे? 2500 मजीद डीके करेंगे और 2500 रह जाएंगे। तो ये रहे 2500 जो बाकी रह गए। अब टोटल डीके कितने कर चुके हैं? 7,500, क्योंकि देखो 5,000 तो पहले से डीके कर चुके थे, 2500 और डीके हुए तो टोटल कितना हो गया? 7,500। अच्छा, फिर दोबारा इसका हाफ करो 1250 और इतना ही इसके साथ ऐड करो 8,750। अभी भी देख लो रिजल्ट 10,000 है या नहीं? हाँ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्स कांस्टेंट। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, न्यूक्लियाई ऐड अप होंगे तो मास बनाएंगे। तो जो मास डीके कर गया और जो मास बाकी है उन दोनों का सम हमेशा टोटल मास के बराबर जो इनिशियली प्रेजेंट था वो होगा। इसलिए आप यहाँ पे मास ऑफ एटम लेफ्ट और मास ऑफ एटम डीकेड और यहाँ पे टोटल मास या इनिशियल मास ऑफ द एटम भी सैंपल भी कंसीडर कर सकते हैं कि सैंपल में इनिशियली कितना मास था, कितना रह गया, कितना डीके कर गया। अच्छा, फर्दर दोबारा एक चौथी हाफ लाइफ के बाद 625, ठीक है। और यहाँ पे 9,375। इन दोनों को ऐड करो, अब भी 10,000 आ रहा है। समझ आई कि नहीं आई? अब यहाँ से हमारे कमाल के फॉर्मूले बनेंगे। बड़ा आसान सा टेबल है। आप मुझे बताओ कौन सी हाफ लाइफ में नंबर ऑफ एटम लेफ्ट और डीके की रेशो सेम है? पहली हाफ लाइफ में। ये दोनों 50-50 हैं कि नहीं? अब बताओ दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये रेशो कितनी होगी? 25-75। तीसरी हाफ लाइफ 12.5 और 87.5 और चौथी हाफ लाइफ 6। पता है ये क्या कर रहा था? ये सिंपली इन वैल्यूज को 100 पे डिवाइड कर रहा था। तो अगर आप इसको 100 पे डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे 50%, यहाँ पे भी 50%, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 12.5%, यहाँ पे 87.5%, यहाँ पे 6.25%, यहाँ पे 93.75%। समझे कि नहीं समझे? तो ये आपके पास रिजल्ट है। यहाँ पे 1:1, 1:3। इस तरह इनको भी डिवाइड करके रेशो निकाल लो, सबको डिवाइड करके। इज इट क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फार्मूला बनाना चाहूं तो फिर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फार्मूला होगा n0 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर n। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फार्मूला होगा n0 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर n। व्हाट इज n0? व्हाट इज n? नंबर ऑफ लाइफ। व्हाट इज nl? नंबर ऑफ एटम लेफ्ट। अगर हमारी बात ठीक है तो जरा फार्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो पहली हाफ लाइफ के बाद कितने एटम बाकी हैं? n by 2 50% आता है कि नहीं आता? जरा टेबुलेट करते हैं इसको। देखें, अगर n की वैल्यू 1 हो तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितना होगा? n0 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 1 इज इक्वल टू n0 by 2। 50% होगा कि नहीं? हाफ एटम्स रह गए। अगर n की वैल्यू 2 हो तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट n0 by 2 टू
पावर 4 यानी कि n नॉट बाय 4 होगा कि नहीं? 2 टू पावर 2 4 25% हो गया कि नहीं सर? 1 बाय 4 से 25% आता है। और अगर n की वैल्यू 3 हो तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट n नॉट बाय 2 टू पावर 3 होगा कि नहीं? तो ये वैल्यू कितनी होगी? n नॉट बाय 8। अब आप चेक करो, इधर देखो 10,000 को 2 पे डिवाइड करो 5,000, 10,000 को 4 पे डिवाइड करो 2,500, 10,000 को 8 पे डिवाइड करो 1,250, फिर 10,000 को 16 पे डिवाइड करो 625। तो इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। n L is equal to n naught divided by 2 to power 4 is n naught divided by 16। समझ आ गई बात की? इसी तरह नंबर ऑफ एटम डिकेड का क्या फार्मूला होगा? nd का। तो nd का फार्मूला है 2 to power n minus 1 n naught divided by 2 to power n, या ये n naught by 2 to power n किसके बराबर है? nl। तो इसका फार्मूला बनेगा 2 to power n minus 1 nl। इसको भी वेरीफाई करो, अगर n की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे दूसरा जो टेबल बनेगा वो nd का बनेगा। तो पहली हाफ लाइफ के बाद देखो 5,000 डीके हो गए थे, 5,000 डीके हो गए थे, 5,000 लेफ्ट थे। डीके चेक करते हैं आप, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 to power 1 minus 1 into n naught divided by 2, 2 minus 1 1 into n naught by 2। तो देख लो दोनों की रेशो। हाँ अच्छा, अब इधर देख लो nd is equal to 2 to power 2 minus 1 divided by 2 to power 2 n naught, 2 to power 2 4 minus 1 3 by 4, तो 3 n naught by 4 वही 0.75 आ रहा है कि नहीं? यानी 75%। और इसी तरह nd चेक करो 2 to power 3 minus 1 divided by 2 to power 3 n naught, तो 8 minus 1 7 by 8 n naught। समझ आ गई? अच्छा फिर इधर देखो, अगला मैं कैलकुलेट नहीं करता, डायरेक्ट लिखता हूं 15 by 16 n naught। ये मैंने कैसे किया? 15 by 16 n naught। नहीं मैंने मेथड नहीं अप्लाई किया, शॉर्टकट सिखाता हूं। इधर देखो, गौर से देखो, ये दोनों तो सेम है ना? उसके बाद यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 8 हो तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 16 हो तो यहाँ पे 15 होगा। समझे कि नहीं समझे? अब आप इसके मेजॉरिटी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी मैंने एक फार्मूला नहीं करवाया और वो फार्मूला आप लोग बगैर मेरे सिखाए भी कर जाएंगे, अभी करेंगे इंशाल्लाह। देखें अब इसके क्वेश्चन सुने। ये बताइए कि अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल के नंबर ऑफ एटम लेफ्ट n नॉट बाय 8 है तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी? 3। हाँ, क्योंकि n नॉट बाय 8 उसी वक्त आएगा जब 3 हाफ लाइफ गुजरी हो। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वो 8 किसके बराबर है? 2 टू पावर, और ये 3 बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। ठीक है, फिर आपको कहता है एक रेडियो एक्टिव सैंपल के का मास जो है, जो डीके कर चुका है, वो 31 m नॉट डिवाइडेड बाय 32 है। बताइए कितनी हाफ लाइफ गुजरी है? क्वेश्चन में ये लिखो कि जो नंबर ऑफ एटम डीकेड है वो 31, मैंने मास का कहा तो मैं मास ही कहना चाहता हूँ, मास ऑफ एटम डीकेड है वो 31 m नॉट डिवाइडेड बाय 32 है। बताइए कितनी हाफ लाइफ गुजरी है? 5, क्योंकि 2 टू पावर 5 किसके बराबर है? 32 के। मुश्किल तो नहीं है? ओके, फिर कहता है अगर एक रेडियोएक्टिव सैंपल के 15 n नॉट बाय 16 एटम्स डीके कर चुके हैं, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हैं? लेफ्ट कितने? तो देखो आपको बता रहे हैं ये वाला, कहता है इतने डीके कर गए तो रह कितने गए होंगे? n नॉट बाय 16। देखो जब ये डीके कर गया 15 by 16 n नॉट डीके कर गया तो ये n नॉट by 16 बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है। समझ आ गई? अच्छा फिर कहता है अगर 4 हाफ लाइफ गुजर गई हैं तो कितने एटम डीके हुए? 15 by 6। कितने रह गए? n नॉट by 16। अब बताओ, मुश्किल क्वेश्चन नहीं। अब बताओ अगर नंबर ऑफ एटम डीकेड 75% है तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी है? 3 हाफ लाइफ गुजरी है।
और अगर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट 6.25% है तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी? हाँ 6.25, तो 4 हाफ लाइफ गुजरी। 75 वाला ये था ना, 75% अगर डीके हुआ है तो फिर 2 हाफ लाइफ गुजरी। नहीं 3 गलत हो गया होगा, 2 हाफ लाइफ गुजरी, आई एम सॉरी। ठीक है 2 हाफ लाइफ गुजरी, समझ आई? अच्छा अब मेरे इस पे 2 खूबसूरत क्वेश्चन हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, देखते हैं आप इनके साथ क्या करते हैं, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जरा सा धोखा होते हैं। ठीक है बेटा, सोच समझ के ऑप्शन लिखने से पहले छाप दे दिए। करो करो के पता चले। हाँ जी बोले, क्या जवाब है? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 80 years। अब उसके नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो गए, नंबर ऑफ एटम कितने साल गुजर चुके हैं? 8 years। पहले तो 40 कह रहे थे, अब मेजोरिटी का जवाब सुन के जवाब बदल लिया। हाँ 80 years ही जवाब है। तो स्टूडेंट्स जज्बात में आके 40 कह देते हैं। हाफ लाइफ को हाफ नहीं करना, नंबर ऑफ एटम हाफ हुए, तो नंबर ऑफ एटम हाफ होने के लिए एक हाफ लाइफ के बराबर टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? द आंसर इज 80 years। तो बाज लोग जज्बात में आके 40 कर देते हैं और बाज लोग जज्बात में आके 160 भी कर देते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ कितनी है? 80 years है। ठीक है ओके दूसरे क्वेश्चन को देखो। An element has a half-life of 12 days. How many half-lives have passed in 48 days? One, two, three, four. फोर। एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है? 12 डेज है और कितने दिन गुजर गए? 48 डेज गुजर चुके हैं। उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 12 डेज है। तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा कि नहीं? तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज, क्योंकि 12 दिन में एक हाफ लाइफ, 24 दिन में दूसरी हाफ लाइफ, 36 दिन में तीसरी हाफ लाइफ और 48 दिन में चौथी हाफ लाइफ। मैंने कहा था अगला क्वेश्चन आप लोग मेरे पढ़ाई बगैर कर जाओगे। ये फार्मूला जानते हो? मैंने पढ़ाया भी लेकिन आप लोगों ने किया। ये फार्मूला ये है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू द टोटल टाइम elapsed डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, व्हिच मींस हाफ लाइफ का क्या फार्मूला है? हाफ लाइफ का फार्मूला है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। क्लियर हुआ? तो इनमें कोई भी दो क्वांटिटीज आपको पता हो, तीसरी फाइंड कर लेंगे तो फिर बाकी छुट्टी करें। थैंक यू फॉर टुडे।